हेलो पक्ष, जय केलंग मरवाणी। पक्ष, अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम किया है तब आपने जरूर देखा होगा कि कुछ प्रोजेक्ट अलग अलग वर्जन पे चल रहे होते हैं। चाहे आप पीएचपी डेवलपर हो, नोड डेवलपर हो या किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, तो उस टाइम पे आपको एक सिस्टम के अंदर उन दो प्रोजेक्ट को चलाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोड जेएस पे काम कर रहे हो और आपका एक प्रोजेक्ट नोड 16 पे चल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट नोड 18 पे चल रहा है और आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नोड 16 वर्क कर रहा है, तो उस टाइम पे आप नोड 16 वाले प्रोजेक्ट को रन कर पाओगे, परंतु नोड 18 वाला प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। क्योंकि नोड 18 की जो पैकेज हैं वो नोड 16 के साथ कंपैटिबल नहीं है और आपको एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी का यूज करते हो जिसकी हेल्प से आप उस सिस्टम के अंदर मल्टीपल नोड को यूज कर पाते हो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। अगर जिसको वो लाइब्रेरी का पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं अंत में आपको उस लाइब्रेरी का नाम जरूर बताऊंगा। और अगर आपको उस लाइब्रेरी की भी वीडियो चाहिए कि हम अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल नोड वर्जन को कैसे यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में ऐसा ही कुछ कंपोजर के लिए हम सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने एक सिंगल सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपोजर को यूज कर पाएंगे। चाहे आपका प्रोजेक्ट कंपोजर के लोअर वर्जन पे काम कर रहा है या लेटेस्ट वर्जन के साथ कर रहा है, और बेशक आपके सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन वर्क कर रहा है, बट हमें डिग्रेड वर्जन की जरूरत है और साथ में वो जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। और तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत सिंह और आप देख रहे हो डेवपक्स। रुको 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 रुको, अगर आपको सेम वीडियो पीएचपी वर्जन के लिए भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। और अगर जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने अगर आप कमेंट करोगे टॉपिक के लिए तो, और साथ में उतने ही अगर लाइक होते हैं, तो उसके बाद मैं आपको पीएचपी के लिए भी सेम वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पक्ष, पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि कंपोजर क्या होता है, कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपोजर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जिसे हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर पाते हैं। ठीक है, और साथ में हमने सीखा है कंपोजर में अगर कोई न्यू पैकेज आपने इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दिया था जिसमें आप इन सभी कमांडों को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने कौन कौन सी कमांड बताई थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी कमांड बताई थी। फर्स्ट कमांड थी, सबसे पहले हमने कंपोजर इंस्टॉल किया और हमने फिर चेक किया कि हमने कौन सा कंपोजर इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम के अंदर, कि हमने अगर लेटेस्ट किया है तो लेटेस्ट का कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये वर्जन जो हमने करंट का वर्जन जो हमारे सिस्टम के अंदर है वो क्या है। और अगर हमने हमारे पास सिस्टम के अंदर पहले से ही कंपोजर पड़ा है बट हमें क्या है, हमने उसे अपग्रेड करना है लेटेस्ट के साथ, तो कौन सी कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम उसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कमांड होती है कंपोजर सेल्फ अपडेट। ये क्या करता है, दिस अपडेट कंपोजर टू द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, जो भी स्टेबल वर्जन होगा कंपोजर का उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और हमने थर्ड कमांड सीखी थी कंपोजर इंस्टॉल। ये क्या करता है, जैसे हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमें कंपोजर इंस्टॉल वाली कमांड यूज करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे पास कंपोजर डॉट जेसन फाइल होती है उसे क्रिएट करता है। और हमने सीखा कि कंपोजर के थ्रू पैकेज को इंस्टॉल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कमांड होती है कंपोजर रिक्वायर्ड और यहाँ पे उस पैकेज का नाम। ठीक है, और साथ में हमने सीखा था कि उस पैकेज को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी पैकेज रिमूव करना है तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैन्युअली में आपको पता होना चाहिए कि हमने वो कहाँ कहाँ से चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अगर आपने उससे बचना है तो आप कंपोजर रिमूव जो पैकेज का नाम होगा उसको लिख दो, वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये है कंपोजर अपडेट। कंपोजर अपडेट क्या करता है, ये मत समझना कि कंपोजर को अपडेट करेगा, ये कंपोजर को अपडेट नहीं करता। ये कंपोजर के थ्रू कंपोजर डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसी होगी
उनको उन सभी डिपेंडेंसी को वो अपग्रेड कर देता है, उनके जो भी लेटेस्ट वर्जन होंगे उनके साथ वो अपडेट करता है। कंपोज आउटडेटेड कमांड की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पैकेज हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं, कि इनके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, ठीक है। और अगर हमने कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे कि लारावेल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, तो इस कमांड की हेल्प से हम वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपोज डंप ऑटोलोड, ये क्या होता है कि अगर आपने जो भी क्लासेस हैं उसकी लिस्ट को अगर रीजनरेट करना है, ठीक है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। ये कब काम आती है, अगर आप मैन्युअली कोई पैकेज को रिमूव कर रहे हैं उस टाइम पे काम आएगी। और अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्लास है बाय चांस वो लोड हो नहीं रही है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं हमारे क्लासेस को। कंपोजर शो, ये क्या करता है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेज इंस्टॉल होंगे उनके नाम के साथ साथ वर्जन भी बता देगा, ठीक है, विद डिटेल के साथ कि क्या काम करता है, जो भी डिस्क्रिप्शन होगी उस लाइब्रेरी की, उस पैकेज की, वो भी बता देगा, ठीक है। देखो पिछली वीडियो में हमने इतना कुछ सीख लिया, आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बट एक सेम टाइम पे हमने अलग अलग प्रोजेक्ट को यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लारावेल 8 है, क्या कर रहे हो, लारावेल 8 को अपग्रेड कर रहे हो लारावेल 11 के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे हमारा कंपोजर भी अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर लारावेल 8 के लिए कंपोजर लोअर वर्जन होगा और लारावेल 11 के लिए लेटेस्ट वर्जन है, तो उस टाइम पे हमने दोनों को रन करना है, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करोगे, तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउजर पे, ठीक है। एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, ठीक है। इससे आपको जो भी जब भी मैं आप नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और अपने डेफ फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना सो दैट कि वो भी अपनी एडवांस नॉलेज प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ सर्च करते हैं कंपोजर, ठीक है। और पिछली वीडियो में आपको बता दी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कहाँ जाना, डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे ये सारी कमांडें मैंने बता रखी हैं। अब जाना है नीचे, ठीक है, ये है मैन्युअली डाउनलोड वाला, ठीक है, इस सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपके जितने भी कंपोजर के वर्जन हैं, जितने भी, जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन है 2.7.9, तो आप मैन्युअली उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कमांड के थ्रू किया हुआ है, तो हम मैन्युअली भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो अभी मेरे सिस्टम में 2.7.9 वर्क कर रहा है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। बट हम क्या करेंगे, हमें 2 पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग जो भी है ये वाला, हमने ये वाला अपने सिस्टम के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो इसे कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने डाउनलोड कर लेना है इस वर्जन को 1.10.27, ठीक है। डाउनलोड कर लिया। इस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान देनी है। देखो जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो कंपोजर डॉट फार वाली फाइल होती है। जब हमने इस कंपोजर सेटअप को रन किया था तो उस टाइम पे हमारे पास कंपोजर डॉट फार फाइल इंस्टॉल हुई थी। तो अभी जब हमने डाउनलोड किया तो कंपोजर डॉट फार वाली फाइल ही डाउनलोड होती है, ठीक है। अब एक और चीज देना ध्यान कि अब देखो ये हम ग्लोबली यूज नहीं करेंगे। ग्लोबली मीन्स कि जैसे जैसे कि अभी हमने कंपोजर वर्जन लिखा तो इसने बता दिया कि करंट वाला ये है, तो हम इसको ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपोजर जो हम यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो करंट वर्जन होगा वही चलेगा। हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या पुराना प्रोजेक्ट है जो भी है, तो आपने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट पे चला जाना है। जैसे कि मैं जाता हूँ, अब हमने इनिशियलाइज करना है कंपोजर को, ठीक है, कंपोजर को इनिशियलाइज करना है। तो जो आपने डाउनलोड की हुई है कंपोजर फार फाइल को, उसको कॉपी करना है और आपने जिस फोल्डर पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है उसके रूट पाथ पे रख देना है। तो अभी मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, मैंने कॉपी करके रख लिया। एलएस करके हम चेक कर सकते हैं कि कंपोजर डॉट फार फाइल। अगर हमने ये चेक करना है कि ये वाला इसका कौन सा वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल किसी और ने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो कंपोजर डॉट आर, ठीक है, ऐसे चलेगा। जिसको लगता है कि ऐसे वर्क करेगा तो वो कमेंट में यस कर देना, और जिसको लगता है कि नहीं तो नो कर देना, ठीक है, एन लिख देना। तो हम एंटर करते हैं तो ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि अब उस टाइम पे हमने कंपोजर को ग्लोबली इंस्टॉल किया था, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया, तो उस टाइम पे हमने कंपोजर
आगे जो था वर्जन वो लिखा है, वो ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। बट अभी हमने कंपोजर फाइल को डाउनलोड किया है, तो हमारे सिस्टम को पता नहीं है कंपोजर है हमारा इस वर्जन वाला, ठीक है। हमने उसको बताया नहीं है, तो अभी क्या है, हमने बताना भी नहीं है उसको। हमने क्या करना है, ये क्या कंपोजर क्या है, कंपोजर पीएचपी की लाइब्रेरी है, ये वाली फाइल भी पीएचपी के थ्रू चलेगी। तो हमने सबसे पहले लिखना है पीएचपी, देन लिखना है कंपोजर डॉट फार, और अगर हम लिखते हैं वर्जन, तो देखो ये बता दिया इसने। और अगर हम ब्राउजर पे जाते हैं तो हमने डाउनलोड भी इसी को किया था, ठीक है, तो देख लिया। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे वहां पे हम कर रहे थे ग्लोबली वाले के लिए कंपोजर इनिट, तो अभी क्या करना है, पीएचपी कंपोजर डॉट फार इनिट, देखो आ गया। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया डेपॉक्स, ठीक है। जब भी आप नाम दोगे तो फॉरवर्ड स्लैश जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर हम ls करते हैं तो देखो यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन की फाइल बन गई, ठीक है। जैसे अभी मैंने इनिशियलाइज का आपको बताया, सेम जो भी कंपोजर की कमांड्स हैं, जैसे कि हमने इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने रिक्वायर करके उस पैकेज को, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल किया, जो भी इंस्टॉल पैकेज उसको रिमूव कर दिया, जैसे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ये वाले कंपोजर वर्जन हो गया, सेल्फ अपडेट जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसी वर्जन को यूज करना है। तो वो है हमारे डिफॉल्ट जो करंट वाला वर्जन होगा उसको यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, रिमूव हो गया, अगर हमने अपडेट करना है, वो आउटडेटर चेक करने हैं, या उस कंपोज की हेल्प से हमने कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, टेम्पोर्ट लोड हो गया, शो हो गया, ये सारी कमांडें php कंपोज डॉट फार करके यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये मत समझना कि इसके लिए अलग से कमांडें होंगी, इसके लिए सेम कमांड्स हैं, ठीक है। ये समझ गए कैसे यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप मल्टीपल वर्जन को अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देना, जब भी आप कंपोजर को यूज कर रहे हो ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कंपोजर डॉट फार की फाइल के जैसे, तो मेक श्योर कि उस कंपोजर के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा पीएचपी वर्जन आपको चाहिए, तो आपने वो भी मेंटेन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको सेम वीडियो पीएचपी वर्जन के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर 32 कमेंट्स इसके रिलेटेड आ जाते हैं तो मैं आपको पीएचपी वर्जन की वीडियो भी आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में उतने ही इस वीडियो के अंदर लाइक होने चाहिए। अगर ये दो चीजें पूरी होती है तो आपको मैं पीएचपी वर्जन के लिए भी वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पक्ष इस वीडियो में हमने सीखा कि एक सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल कंपोजर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम नोड को भी मैनेज कर सकते हैं अपने एक सिस्टम के अंदर। तो जिसने कमेंट में बता दिया है वो उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसे पता है। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो है NVM, नोड वर्जन मैनेजमेंट। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो भी तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने डेफ फ्रेंड्स में, और एक वैल्यूएबल कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो डेफ पक्स पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय केलंगवाणी।